कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी मशीन। देखो, कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी मशीन की अगर मैं बात करता हूं तो आप सभी को पता है कि आपके पास जो डीसी मशीन होती है, ओके, अपने पास दो मेन पार्ट रखती है। एक तो अपने पास स्टेटर रखती है। स्टेटर किसे बोला जाता है? जो कि आपके पास स्टेशनरी होता है। रोटर किसे बोला जाता है? जो रोटेटिंग पार्ट होता है। ओके, तो मतलब कोई भी आपके पास जो डीसी मशीन होगी अपने पास क्या रखती है? दो पार्ट रखती है सर। एक तो स्टेटर पार्ट होता है, एक आपके पास रोटर पार्ट होता है। तो मेन पार्ट कितने होते हैं? दो पार्ट होते हैं सर। ओके, तो अगर डीसी मशीन की भैया मैं बात करता हूं कि आपके पास डीसी मशीन है, ओके, दिस इज अ डीसी मशीन। तो डीसी मशीन में आपको पता है कि सर डीसी मशीन के अंदर एक तो जनरेटर होगा, एक आपके पास बच्चे क्या होगा? मोटर होगा। एक तो क्या होगा भैया? जनरेटर, एक होगा आपके पास मोटर। तो ये बोल दिया मैंने जनरेटर, जनरेटर। ओके, अब एक होगा आपके पास मोटर। ओके, तो यहां पे एक तो होने वाला भैया हमारे पास जनरेटर और एक होने वाला हमारे पास मोटर। अब आपको ये जानना जरूरी है कि जो आपके पास जो जनरेटर होता है ये क्या करता है। आपको पता है कि जनरेटर को आप घुमाते हो सर, जोर जोर से घुमाते हो, तो घुमाने के बाद वो मैकेनिकल इनपुट आप इसको देते हो और मैकेनिकल से आपको क्या मिलता है भैया? इलेक्ट्रिकल आउटपुट मिलता है। क्या मिलता है मेरे भाई? मैकेनिकल से आपको क्या मिलता है? इलेक्ट्रिकल आउटपुट मिलता है। तो सर यहां पे हम जो करते हैं, यहां पे देते हैं सर मैकेनिकल इनपुट, मैकेनिकल इनपुट, मैकेनिकल इनपुट। ओके, चलो ठीक है सर, मैकेनिकल इनपुट दिया आपने और इलेक्ट्रिकल आउटपुट आपने यहां पे मिला, इलेक्ट्रिकल आपने आउटपुट यहां पे पा लिया मेरे भाई। चलो अच्छी बात है सर, मैकेनिकल इनपुट देने के बाद हमारे को इलेक्ट्रिकल आउटपुट मिल गया। अब जो मैकेनिकल इनपुट होंगे वो क्या क्या होंगे भैया? आप क्या देने वाले हो? यहाँ पे टॉर्क देने वाले हो, यहाँ पे क्या देने वाले हो? टॉर्क देने वाले हो। और आपके पास जो रोटर है उसको रोटेट करवाने वाले हो भैया, तभी तो आप ईएमएफ इंड्यूस करोगे मेरे भाई। ओके, तो सर मैकेनिकल जो इनपुट होगा, एक तो आपके पास टॉर्क होगा, एक आपके पास स्पीड होगा, यही तो आपके पास मैकेनिकल होगा। और जो आपके पास इसके रेस्पेक्ट में आपके पास जो इलेक्ट्रिकल आएगा, या तो करंट आएगा या वोल्टेज आएगा, दोनों ही तो डेवलपमेंट होंगे मेरे भाई। तो यहां पे बोलोगे कि सर एक तो आपके पास करंट होगा, एक आपके पास वोल्टेज होगा। अब देखो मेरे भाई, जो आपके पास टॉर्क होता है, टॉर्क का डायरेक्टली रिलेशन किससे होता है? करंट से। बड़े ध्यान से समझ लो मेरे भाई। और आपके पास जो स्पीड होती है, इसका जो रिलेशन होता है वो किससे होता है मेरे भाई? वोल्टेज से होता है। ओके, अटक अटक के चल रहा है क्या? एक बार सभी बच्चे कंफर्म करो, क्या अटक अटक के चल रहा है क्या? अटक गया क्या? कितना अटक रहा है? एक बार सभी रुक कर चल रहा है। चलो ठीक है, मैं दोबारा फिर एक बार सभी बच्चे बताओ, फिर मेरे को दोबारा स्टार्ट करना पड़ेगा। अच्छा, स्पीड नॉर्मल पर डालो सर। ओके, एक बार सभी, हाँ मतलब अटक के नहीं चल रहा ना? अब सही है ना सब कुछ? नो, ओके, मतलब आप थोड़ा सा देख लो यार, जिनके अटक रहा है ना तो उनके नेट का इश्यू होगा बाई चांस। ओके, तो सर सब कुछ क्लियर है? अच्छा चलो ठीक है भैया, सब कुछ क्लियर है। तो इतनी सी तो बात हम जानते हैं सर, हमको इतना पता है कि हम मैकेनिकल इनपुट देते हैं और हमारे को इलेक्ट्रिकल आउटपुट मिलता है, वही हमारे पास जनरेटर होता है सर। मोटर क्या करता है? इलेक्ट्रिकल ही तो इनपुट देते हो। आपके घरों में मोटर देखते होंगे आप, सर इलेक्ट्रिकल इनपुट देते हो और आपको मैकेनिकल आउटपुट मिलता है। ओके, तो आप बोलोगे कि सर यहां पे जो आप देते हो, यहां पे अगर मोटर की मैं बात करूं तो भैया मोटर के अंदर हम क्या करते हैं सर? मोटर के अंदर हम करते हैं सर, यस रुक रहा है क्या? रुक रहा है सर, चलो 2 मिनट वेट, मैं एक बार इसको स्टार्ट करता हूं दोबारा। अब बताओ मेरे भाई, अब मैंने इसको दोबारा बंद करके स्टार्ट किया है, तो एक बार अब बता दो कि आपके पास अब सही चल रहा है? एक बार अगर सही नहीं चला तो फिर मजा नहीं आएगा यार पढ़ाने का। तो अब बताओ मेरे भाई, अब मैंने इसको बंद करके वापस स्टार्ट कर दिया है, क्या अब भी ऐसा ही इश्यू आ रहा है क्या? अब सब कुछ सही है? सब कुछ क्लियर है? बता दो मेरे भाइयों। अब सही है सर, मस्त है, चलो अच्छी बात है। चलो अब ठीक है, चलो अब स्टार्ट कर दे। चलो अब स्टार्ट कर दो सर। जो अब हम बात कर रहे थे मोटर की, मोटर किसे बोलते हैं सर? मोटर उसे बोला जाता है कि आप उसे इलेक्ट्रिकल इनपुट देते हो और आपको मैकेनिकल आउटपुट मिलता है, इसे ही तो मोटर बोलते हो सर। इलेक्ट्रिकल इनपुट देते हो और मैकेनिकल आउटपुट मिलता है, तो आप बोलोगे कि सर यहां पे होता है हमारे पास इलेक्ट्रिकल 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 इनपुट और आपके पास क्या होता भैया? मैकेनिकल आउटपुट। क्या होता मेरे भाई? मैकेनिकल आउटपुट।
ठीक है सर, मैकेनिकल आउटपुट हमारे को मिल गया सर। अब देखो भैया, इलेक्ट्रिकल इनपुट जो होगा, या तो आपके पास करंट होने वाला है या आपके पास वोल्टेज होने वाला है। तो भैया आपको जो मैकेनिकल आउटपुट मिलेगा, तो सर या तो आपको क्या मिलेगा, टॉर्क मिलेगा, या आपको क्या मिलेगा भैया, स्पीड मिलेगा। भैया इनका रिलेशन बड़े ध्यान से समझ लो, ये रिलेशन बहुत काम आने वाला है आगे। ओके, जो चीजें काम की है ना वही चीजें मैं बता रहा हूं आपको, कि टॉर्क का रिलेशन करंट से होता है, स्पीड का रिलेशन वोल्टेज से होता है। टॉर्क का रिलेशन करंट से होता है, स्पीड का रिलेशन वोल्टेज से होता है। तो आपको पता चल गया कि सर इलेक्ट्रिकल हमने इनपुट दिया तो आपको मैकेनिकल आउटपुट मिलेगा, इससे ही आप मोटर बोलते हो। अगर मोटर की मैं दूसरी डेफिनेशन बोलना चाहूं, अगर मोटर की मैं दूसरी डेफिनेशन बोलना चाहूं, या डीसी मशीन की दूसरी डेफिनेशन में बोलना चाहूं, तो आप ऐसे भी बोल सकते हो मेरे भाई, कि जो आपके पास डीसी मशीन होता है सर, जो डीसी मशीन होता है वो किसके इक्वल होता है सर, ये सिंक्रोनस 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 मशीन, सिंक्रोनस मशीन प्लस कॉम्यूटेटर, इसे ही आप क्या बोलते हो मेरे भाई, डीसी मशीन। इसे ही आप क्या बोलते हो, डीसी मशीन। ओके, तो मेरे भाई अगर मैं बात करूं कि डीसी जनरेटर, तो डीसी जनरेटर इक्वल टू क्या लिखोगे, सिंक्रोनस जनरेटर प्लस कॉम्यूटेटर। बात अब यहां पे बात करूं बच्चे में, कि आपके पास डीसी जनरेटर की अगर मैं बात करता हूं, तो आप क्या बोलोगे सर, सिंक्रोनस जनरेटर प्लस कॉम्यूटेटर। सही ना सर, करेक्ट मेरे भाई। ओके, कॉम्यूटेटर, यहां पे सही लिख दो, कॉम्यूटेटर, दिस इज कॉम्यूटेटर। बड़े काम की चीज है, अभी मैं बता दूंगा सब कॉम्यूटेटर क्या होता है। ओके, अभी ये समझो जो मैं समझा रहा हूं सर, ये हो गया हमारे पास कॉम्यूटेटर। चलो ठीक है सर। ओके, अगर मैं यहां पे आपसे बात करूं कि डीसी मोटर मेरे भाई, तो आप डीसी मोटर का मतलब क्या लिखोगे, डीसी मोटर, तो आप क्या बोलोगे मेरे भाई, कि डीसी मोटर जो होता है सर, सिंक्रोनस मोटर प्लस क्या लिखोगे मेरे भाई, कॉम्यूटेटर। ये भी एक डेफिनेशन हो गया आपके पास किसका, डीसी मशीन का। तो बच्चे आप बोल सकते हो कि जो डीसी मशीन होता है उसको हम सिंक्रोनस मशीन प्लस कॉम्यूटेटर भी लिख सकते हैं, सिंक्रोनस मशीन प्लस कॉम्यूटेटर भी लिख सकते हैं। अगर कोई आपसे यह पूछ ले कि आप डीसी मशीन को सिंक्रोनस मशीन बना के बताओ, अगर कोई आपसे चैलेंज लगा ले कि भैया डीसी मशीन को आप सिंक्रोनस मशीन बना के बताओ, तो आप क्या बोलोगे, अरे मेरे भाई इस कॉम्यूटेटर को हम रिमूव कर देंगे सर। अगर इस कॉम्यूटेटर को रिमूव कर दिया, जो आपकी डीसी मशीन होगी वही सिंक्रोनस मशीन होगी, या जो आपके पास सिंक्रोनस जो मशीन आपने बनाया, ये मिलके ये बना तो डीसी मशीन बना। लेकिन आपको डीसी मशीन को क्या बनाना है मेरे भाई, सिंक्रोनस मशीन बनाना है। तो आप कॉम्यूटेटर को रिमूव कर दोगे तो डीसी मशीन ही सिंक्रोनस की तरफ वर्क करेगी मेरे भाई। अब कैसे करेगी, अभी चिंता मत करो, अभी सारी चीजें समझाने वाला हूं मैं आपको। क्या इतनी सी बातें आप सभी को समझ में आ गई, क्या इतनी सी बातें सभी बच्चों को समझ में आ गई। भैया एक एक पॉइंट ने कैच करते रहना मेरे भाइयों, आज का है ना बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है आपके लिए। आने वाले 2-3 सेशन तो इतने जबरदस्त हैं कि भैया यहां से क्वेश्चन पूछता ही है जेई और एई में। तो भैया आपको रुकना 1% भी नहीं है, 1% भी आपको रुकना नहीं है। सारी चीजें सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको भगा भगा के पढ़ाऊंगा, आपको आराम आराम से पढ़ाऊंगा। बस ये है कि थोड़ा मैं टाइम ज्यादा ले लूंगा। मेरी कोशिश है कि इस 10 तारीख तक हम डीसी मशीन को कंप्लीट करें। ओके, उसके बाद सिंक्रोनस में प्रोसीड करें, क्योंकि सिंक्रोनस की बहुत ज्यादा डिमांड होती है बच्चे, जितनी किसी भी मशीन की नहीं होती। लेकिन आपको इतना तगड़ा समझ में आएगा ना वहां पे, मतलब आपको फील आ जाएगा सिंक्रोनस मशीन का। ओके, तो हमारी कोशिश है कि 10 तारीख तक हम इसको कंप्लीट करें, थोड़ा टाइम ज्यादा देके। ओके, भगा भगा के नहीं, टाइम थोड़ा ज्यादा देके। ओके, उसके बाद सिंक्रोनस, उसके बाद इंडक्शन और ट्रांसफॉर्मर हमारा ऑलरेडी कंप्लीट है। ओके बच्चे, चलो अच्छी बात है सर, इतनी सी बात समझ में आ गई। अब देखो सर, अगर मैं बात करूं यहां पे, आपने बोला कि 2 मेन पार्ट होते हैं डीसी मशीन के अंदर, तो आप यहां पे लिख सकते हो इन डीसी मशीन मेन पार्ट ऑफ डीसी मशीन। तो आपसे बोलूं कि मेन पार्ट ऑफ डीसी मशीन, मेन पार्ट ऑफ डीसी मशीन, मेन पार्ट ऑफ डीसी मशीन, डीसी मशीन। तो मेरे भाई आप क्या लिखोगे कि जो मेन पार्ट है डीसी मशीन के वो कौन कौन से सर, एक तो है स्टेटर, चिंता मत करो सब समझाऊंगा कि स्टेटर क्या होता है मेरे भाई और रोटर क्या होता है। एक तो होता है मेरे भाई स्टेटर, एक तो होता है सर स्टेटर,
स्टेटर, एक होता है आपके पास रोटर सर, एक होता है सर रोटर सर। स्टेटर मतलब क्या होता है? स्टेशनरी, नाम से ही समझ में आ रहा है, जो स्टेशनरी पार्ट है उसे हम स्टेटर बोलेंगे, जो आपके पास रोटेटिंग पार्ट है उसे हम रोटर बोलेंगे, नाम से ही समझ में आ रहा है। तो मतलब इसका मतलब यह है कि ये स्टेशनरी पार्ट है मेरे भाई, स्टेशनरी पार्ट है, ओके, और ये स्टेशनरी पार्ट, उसे ही आप क्या बोलोगे? स्टेटर बोलोगे। अगर रोटर की बात करूं मेरे भाइयों तो आप क्या बोलोगे? रोटेटिंग पार्ट, रोटेटिंग पार्ट, रोटेटिंग जो पार्ट होगा मेरे भाई वही आपके पास क्या होने वाला है मेरे भाई? वो रोटर होने वाला है आपके पास, ओके। चलो ठीक है, अब देखो मेरे भाई आपके पास स्टेटर बना दिया, रोटर बना दिया, अब क्या बोले भैया सर मैक्सिमम क्वेश्चन सिंक्रोनस से ही आते हैं। मेरे भाई ऐसा नहीं है, ये चीजें आप अगर ऐसा सोचते हो ना कि मैक्सिमम क्वेश्चन सिंक्रोनस से आते हैं, ये गलत है मेरे भाई। आपके जो क्वेश्चन आते हैं ना इलेक्ट्रिकल मशीन में, वो किसी भी टॉपिक से आ सकते हैं। अभी तक किसी का वेटेज है डिसाइड नहीं किया गया है। एग्जामिनर पर डिपेंड करता है कि वो कौन सी मशीन ले रहा है, डीसी ले रहा है, ट्रांसफॉर्मर ले रहा है, इंडक्शन में ले रहा है। तो सभी को आपको सेम टाइम ही देना है, ऐसे नहीं देखना कि भैया इसका कम वेटेज है, सबका सबका बराबर वेटेज है। अगर कोई ये बताता है ना कि सिंक्रोनस का ज्यादा डिमांड होता है सर, इंडक्शन का ज्यादा डिमांड होता है, तो ये गलत है मेरे भाई, ये गलत है। इलेक्ट्रिकल मशीन के अंदर सभी का डिमांड होता है, सभी आपको परफेक्ट करके जाना है, एक भी आपको छोड़ के नहीं जाना है, ओके मेरे भाई। तो आपको समझ में आ गया कि अगर आपसे पूछ ले कि डीसी मशीन में मेन पार्ट कौन से होते हैं, तो आप बोलोगे सर दो मेन पार्ट होते हैं, एक स्टेटर होते हैं, एक आपके पास रोटर होते हैं, ठीक है सर। तो अगर हम बात करें सबसे पहले स्टेटर पार्ट की, ओके, अगर सबसे पहले हम बात करें मेरे भाई किसकी, फर्स्ट में किसकी बात करेंगे मेरे भाई? स्टेटर की, ओके। स्टेटर का मतलब क्या होता है? स्टेटर का मतलब क्या होता है मेरे भाई? स्टेटर का मतलब होता है, ओके, स्टेटर का मतलब होता है मेरे भाई स्टेशनरी पार्ट, ओके, स्टेशनरी पार्ट, स्टेशनरी पार्ट, ओके, स्टेशनरी पार्ट, ओके। अब स्टेशनरी पार्ट है तो भैया देखो आपको ये मशीन दिखा रहा हूं, यहां पे थोड़ा सा फोटो ले रखा है मैंने। ये जो बाहर का पार्ट दिख रहा है ना मेरे भाई, ये जो बाहर का पार्ट दिख रहा है ना, ये स्टेटर है, ये रोटेट नहीं करेगा मेरे भाई। अब आपको दिख रहा होगा सर ये तो शादी के लड्डू जैसा दिख रहा है, मेरे भाई ये ना इतना सा इसलिए दिख रहा है कि जो आपके पास 2D है ना उसमें शादी का लड्डू दिख सकता है, वरना है ना ये पीछे ऐसे होता है मेरे भाई, ऐसे आपकी मशीन होती है, ऐसे मशीन होती है। अब देखो यार, मतलब ये पूरा पेन है, अगर मेरे को इस पे बताना है तो इसका फ्रंट व्यू तो मैं यहां पे बता पाऊंगा, इसलिए तो आपको ये फ्रंट व्यू दिखाया जाता है, ओके। तो पूरी मशीन होती है मेरे भाई। तो आपको पता चल गया कि सर ये जो बाहर पूरा का पूरा जो स्टेशनरी पार्ट है ना सर, ये हमारे पास क्या होता है मेरे भाई? स्टेटर होता है। क्या होता है? स्टेटर होता है, जो रोटेट नहीं करता है सर, जो रोटेट नहीं करता है सर। अब देखो सर, आपने यहां पे ये एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ले रखा है स्टेटर पे, ये देखो सर, ये देखो एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ले रखा है, देखो सर यहां पे देखो, इस पे क्या कर रखी है आपने? वाइंडिंग कर रखी है, देखो सर ये वाइंडिंग कर रखी है ना मेरे भाई, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, आपने यहां पे वाइंडिंग कर रखी है। जो आपके पास ये आयरन पार्ट है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, उस पे आपने क्या कर रखी है? वाइंडिंग कर रखी है। इस वाइंडिंग को कौन सी वाइंडिंग बोलते हो मेरे भाई? फील्ड वाइंडिंग बोलते हो। क्या? फील्ड वाइंडिंग। क्योंकि आपकी जो यहां पे वाइंडिंग की जाती है डीसी मशीन में, वो स्टेटर पे की जाती है, क्योंकि वो फील्ड क्रिएट करती है। उसका नाम फील्ड वाइंडिंग क्यों रखा? फील्ड क्रिएट करती है, इसलिए इसका नाम हमने क्या रखा? फील्ड वाइंडिंग, ओके। कल तो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाया था ना मेरे भाई, पोल बनाया था हमने, डीसी सप्लाई देके वहां पे पोल क्रिएट किए थे, ओके। फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे हो रहा था, तो आपको पता चल गया कि सर जो स्टेटर होता है इस पे क्या होता है मेरे भाई? फील्ड वाइंडिंग आप लपेट देते हो। फील्ड वाइंडिंग क्यों लपेटा? क्योंकि ये हमारे को फ्लक्स देने वाली है सर। क्या देने वाली मेरे भाई? स्टेशनरी फ्लक्स देने वाली है। तो आपको पता चल गया, आपको पता चल गया कि सर ये हमारे को क्या देने वाली है? यहाँ पे फील्ड वाइंडिंग हमने यहाँ पे लपेट दी सर, फील्ड वाइंडिंग हमने यहाँ पे लपेट दी। अगर फील्ड वाइंडिंग हमने यहाँ पे लपेट दी तो आपने बोला कि यहां से हमारे को क्या मिलने वाला है मेरे भाई? मेन फ्लक्स हमारे को मिलने वाला है। अब देखो मेरे भाई, कभी भी है ना आप कंफ्यूज मत होना, जब भी वाइंडिंग वर्ड किसी भी चीज के साथ जुड़ जाता है ना, तो हमेशा मानना भैया वहां पे कॉपर वाइंडिंग हम यूज कर रहे हैं। ऐसा मत बोलना कि भैया आर्मेचर वाइंडिंग यहां पे कौन सा मटेरियल यूज होगा, फील्ड वाइंडिंग यहां पे कौन सा मटेरियल यूज होगा, कंपेंसेटिंग वाइंडिंग, जितनी भी वाइंडिंग हो भैया सब जगह पे आपका कॉपर ही यूज होने वाला है।
ओके, हमेशा दिमाग में बिठा लेना। नाम से समझ में आ रहा है कि सर ये फील्ड क्रिएट करती है, ये फील्ड क्रिएट करती है। जो मेन फील्ड कल हम क्रिएट कर रहे थे, जो स्टेशनरी आपके पास फील्ड आ रहा था, कल देखा होगा आपने कल का सेशन, तो समझ में आ रहा होगा आपको कि ये आपके पास मेन फ्लक्स आपके पास क्रिएट करती है, जो कि आपके पास स्टेशनरी होता है। जब कल मैं फेराडे लॉ बता रहा था, तो बता रहा था ना मेरे भाई कि यहां से आपके पास कंडक्टर रोटेटिंग होगा, ओके, और आपकी फील्ड स्टेशनरी होगी, तब भी ईएमएफ इंड्यूस होगा। कहां पे? कंडक्टर पे। ऐसा किसने बोला था? फेराडे ने बोला था, मैंने नहीं, फेराडे ने बोला था। याद आ रहा है कुछ? तो आपको पता चल गया कि स्टेशनरी पार्ट, इस पे होगी आप फील्ड वाइंडिंग, फील्ड वाइंडिंग से आप क्या दोगे? मेन फ्लक्स। अब ये मेन फ्लक्स कहां से आएगा मेरे भाई? आप जब इस पे डीसी सप्लाई दोगे, जब आप इस पे डीसी सप्लाई दोगे, तभी तो आप मेन फ्लक्स ले पाओगे। जब आप इस पे डीसी सप्लाई दोगे तो यहां पे मेन फ्लक्स ला पाओगे। अब कहीं बच्चे बोलेंगे, अरे सर कभी कभी तो आप बोलते हो कि डीसी सप्लाई देने पे वाइंडिंग बर्न कर जाती है, और कभी कभी बोलते हो कि यही आपको फ्लक्स देती है। मेरे भाई कंफ्यूज मत होना, मैंने ये बोला था कि जब डीसी सप्लाई देते हो तो हाई अमाउंट ऑफ करंट मिलती है। कितनी? हाई अमाउंट ऑफ करंट मिलती है, जिसको रोक ही नहीं सकते हो आप। ओके, तो भैया हम इसको इतनी ही डीसी देते हैं जितना हमारे को स्टेशनरी फ्लक्स मिल सके। इतनी डीसी नहीं देते हैं जहां पे वो वाइंडिंग ही बर्न कर जाए। ठीक है, हम इतनी ही उसको डीसी देते हैं जिससे सिर्फ वहां पे फील्ड फ्लक्स क्रिएट हो जाए, जितने की वहां पे फील्ड फ्लक्स क्रिएट हो जाए। ओके, उससे ज्यादा हम उसको डीसी नहीं देंगे। जहां पे वो डीसी से बर्न होने लग जाएगी, वहां पे हम उसको डीसी देना बंद कर देंगे। तो समझ में आया? उतना ही डीसी देंगे जिससे आपके पास स्टेशनरी फ्लक्स मिल जाए, क्योंकि हमारे को ईएमएफ इंड्यूस करना है कहां पे? रोटर पे सर। ओके, तो दिमाग में ना डाउट क्रिएट मत कर देना। तो आपको समझ में आया कि सर जो स्टेटर होगा वो स्टेशनरी पार्ट है, उस पे आप फील्ड वाइंडिंग करते हो मेरे भाई, डीसी मशीन के अंदर फील्ड वाइंडिंग करते हो। फिर बोल रहा हूं, जब सिंक्रोनस पढ़ोगे ना तो सब कुछ उल्टा हो जाएगा मेरे भाई। फील्ड वाइंडिंग रोटर पे चली जाएगी और आपकी आर्मेचर वाइंडिंग स्टेटर पे चली जाएगी। तो इसको दिमाग में बिठा लो कि डीसी मशीन के अंदर फील्ड वाइंडिंग स्टेटर पे करते हो, उससे मेन फ्लक्स आपको मिलता है। कब मिलता है? जब आप डीसी सप्लाई देते हो। आप जब डीसी सप्लाई देते हो। तो क्या इतनी सी बात सभी को समझ में आ गई स्टेटर के बारे में? स्टेटर के बारे में सभी को समझ में आ गई? तो एक बार सभी बच्चे बता दो कि हां सर, हमारे को स्टेटर के बारे में सारी चीजें क्लियर हो चुकी है सर। चिंता मत करो बेटा, इतनी प्यारी प्यारी चीजें हम सीखेंगे ना तो आपको मजा आ जाएगा। ओके, आपको फील आएगा कि हम रोटेटिंग मशीन पढ़ रहे हैं। ओके, रोटेटिंग मशीन पढ़ रहे हैं मेरे भाई। तो अब नेक्स्ट है हमारे पास रोटर। नेक्स्ट है हमारे पास रोटर बॉडी। ओके, रोटर बॉडी। ये तो कौन सी थी आपके पास? स्टेटर बॉडी। ओके, ये तो हो गया आपके पास स्टेटर बॉडी, ये हो गया हमारे पास रोटर बॉडी। अब देखो मेरे भाई, रोटर बॉडी होगी तो रोटर का मतलब क्या है? रोटेट कर रहा होगा भैया रोटर। ओके, रोटर क्या कर रहा होगा? रोटेट कर रहा होगा सर। ओके सर, रोटेटिंग रोटर। आपके पास जो रोटर होगा वो क्या कर रहा होगा? रोटेट कर रहा होगा। अब वहां पे जो वाइंडिंग आप यूज करोगे मेरे भाई, यहां पे कौन सी वाइंडिंग यूज कर रहे हो मेरे भाई? आर्मेचर वाइंडिंग। अब भैया आप बोलोगे सर कभी तो फील्ड वाइंडिंग, कभी आर्मेचर वाइंडिंग। मेरे आपके दिमाग से ना इस कंफ्यूजन को दूर हटा लो। कोई ये समझता है कि आर्मेचर रोटेट होता है, आर्मेचर का मतलब वो नहीं होता। आर्मेचर का मतलब यह होता है कि जहां पे वोल्टेज, ईएमएफ, करंट, पावर का डेवलप होता हो। आर्मेचर का मतलब क्या होता है? जहां पे वोल्टेज, करंट, पावर का डेवलप होता है, उससे ही आप क्या बोलते हो मेरे भाई? आर्मेचर वाइंडिंग। समझ में आया? तो सर फील्ड वाइंडिंग क्या होती है? फील्ड वाइंडिंग उसे बोलते हैं जो मेन फ्लक्स क्रिएट करती है। क्या करती है? मेन फ्लक्स क्रिएट करती है। तभी तो आप मूवमेंट कर पाओगे मेरे भाई रोटर और स्टेटर के बीच में, तभी तो आप रिलेटिव मोशन ले पाओगे, तभी तो आप रोटर पे ईएमएफ इंड्यूस कर पाओगे मेरे भाई। तो आपको समझ में आ गया सर, इसका मतलब है कि जो रोटेटिंग पार्ट होगा इस पे क्या होता है मेरे भाई? आर्मेचर वाइंडिंग होती है। आर्मेचर वाइंडिंग का मतलब क्या होता है मेरे भाई? कि यहां पे आपके पास वोल्टेज, करंट, पावर का डेवलपमेंट। ओके, तो मैंने आपके दिमाग से एक कंफ्यूजन पहले से ही खत्म कर दिया।
कि भैया फील्ड वाइंडिंग भी कॉपर की बनी होती है, आर्मेचर वाइंडिंग भी कॉपर की बनी होती है, जितनी भी वाइंडिंग होती है सब कुछ कॉपर की बनी होती है मेरे भाई। इतनी बात समझ में आ गई। अब आप बोलोगे कि सर ये आर्मेचर वाइंडिंग है, ये आर्मेचर वाइंडिंग है तो ये आपके पास ईएमएफ कैसे दे रही है, ये ईएमएफ आपको कैसे दे रही है मेरे भाई? ईएमएफ ये तब दे रही है जब हम यहां पे क्या कर रहे हैं मेरे भाई, एसी सप्लाई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं मेरे भाई? एसी सप्लाई कर रहे हैं। जब हमने इसको एसी सप्लाई किया तो इसने क्या किया मेरे भाई, यहां पे आर्मेचर पे जो आपने वाइंडिंग लपेट रखी थी उस वाइंडिंग पे क्या हो गया मेरे भाई, ईएमएफ इंड्यूस हो गया सर। यहां पे ईएमएफ इंड्यूस हो गया सर। तो वो ईएमएफ इंड्यूस हुआ, पावर हुआ। अब उसको कैसे बाहर निकालोगे चिंता मत करो, अभी समझ में आएगा कि कैसे हम उसको बाहर निकालेंगे। अभी इतना समझ लो कि आर्मेचर वाइंडिंग पे यहां पे वोल्टेज का डेवलपमेंट हुआ, यहां पे करंट का डेवलपमेंट हुआ, यहां पे पावर का डेवलपमेंट हुआ, सब कुछ आर्मेचर वाइंडिंग में हुआ, सब कुछ आर्मेचर वाइंडिंग में हुआ। और आपको सभी को पता है मेरे भाई, जब भी आप जब पावर बनाते हो, सॉरी, जब आप यहां पे जनरेशन करते हो कि इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन जब करते हो तो आपको पता है कि वो एसी ही होता है, ना कि डीसी। एसी ही होता है ना कि डीसी। किस किस को पता है, किस किस को नहीं है? हमेशा आप डीसी का थोड़ी जनरेशन करते हो, हमेशा जो जनरेशन होता है वो एसी का होता है। अब उसको आपको कन्वर्ट करना होता है कि हमारे को डीसी का रिक्वायरमेंट है या एसी का रिक्वायरमेंट है। आप उसे क्या बोल रहे हो भैया, फिर से अटक गया? अच्छा, कितना अटक रहा है मेरे भाई? पक्का पक्का? इतना कैसे अटक सकता है आज? ओ माय गॉड, सच में? अब मैंने दोबारा स्टार्ट कर दिया यार। अब बताओ, अब भी अटक रहा है क्या? अब भी अटक रहा है क्या यार? मतलब देखो मेरे को यार, आप है ना अगर प्रॉपरली अटक रहा हो ना तो बोल दिया करो, क्योंकि फिर मेरे को है ना बंद करना पड़ता है एक बार। ओके ओके, चलो अच्छी बात है। अब बताओ, अब मैंने अब सही है, अब नहीं अटक रहा, मैंने वापस बंद करके चालू कर दिया है। कि ऐसा इश्यू कैसे आ सकता है यार? मतलब आज पता नहीं, आज इतना तगड़ा कंसेप्ट बताने वाले हैं, किस्मत साथ नहीं दे रही यार। अब बताओ, अब सब कुछ सही है? एक बार सभी बच्चे बता दो, अटक भी रहा है तो भी बता दो कि हाँ सर अटक रहा है, नहीं अटक रहा तो बता दो कि हाँ सर कंटिन्यू करो। अब सारी चीजें क्लियर है। ओके, अगर देखो सारी चीजें क्लियर होगी तभी मजा आएगा मेरे भाइयों। अगर कुछ अटकेगा ना तो फिर मेरा भी होता है ना कि इतना अच्छा कंटेंट में डिलीवर करूंगा, फिर उसको यार दोबारा करना पड़ेगा और आपको समझ में नहीं आएगा, वो चीजें गलत हो जाएगी, बहुत गंदी हो जाएगी, मजा नहीं आएगा। तो एक बार सभी बच्चे बता दो कि हाँ सब कुछ सही है। चलो बताओ। हाँ, बहुत ज्यादा अटक रहा है सर। चंद्र प्रकाश आप बोल रहे हो सर, बहुत देर से हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। ओके, और अभी भी ऐसा हो रहा? यार मेरे पास ऐसा नहीं है, मेरे पास ऐसा इश्यू नहीं है मेरे भाई। कितना अटक रहा है मैं देखता हूं। और अभी भी ऐसा, देखो मेरे पास अभी अटक नहीं रहा हूं। ओके, अब तो सही बता दो मेरे भाइयों, आज इतना इश्यू कैसे हो सकता है? अब सही बता दो मेरे भाइयों। माइक भी थोड़ा सा नीचे चला गया था आज, बता दो अब भी हो रहा है? अब भी हो रहा है क्या? अब क्लियर है? कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर अटक अटक के चल रहा है, और कुछ कुछ बोल रहे हैं कि सर क्लियर है। अब मैं किसकी बात मानूं, क्योंकि मेरे पास ऐसा कोई इश्यू नहीं है अटकने जैसा। क्लियर है? बताओ यार, मतलब सही है ना? अब तो चलूं, स्टार्ट करूं? एक बार रिफ्रेश कर लो, एक बार है ना वीडियो है ना आप बंद करके दोबारा से उसको हटा के दोबारा चालू करो, तो जिनका अटक रहा होगा शायद वो चीजें सही हो जाएगी। ओके, थोड़ा भी नहीं अटकना चाहिए, क्योंकि मेरी ओर से ऐसा कोई नेटवर्क का इश्यू नहीं है। अगर होता तो शायद मैं आपको बोल देता। ओके, मेरी ओर से तो परफेक्ट चल रहा है। ओके, मेरा वीडियो भी परफेक्ट चल रहा है। ओके, तो एक बार सभी बच्चे, एक बार जिनका जिनका अटक रहा है वो बंद करके वापस चालू कर लो। ओके, तो क्लियर है ना? चलो ठीक है। बताओ अब ये बताओ कि मैंने कहां तक सही आपको समझ में आया था, कहां के बाद आपको कम समझ में आया, वो चीजें आप मेरे को बता दो एक बार।
ओके, एक बार मेरे को बता दो कि कहां पे आपकी चीजें समझ में आना बंद हुई थी, कहां पे आपकी सही आ रही थी। चलो क्लियर है, अच्छा चलो अच्छी बात है, क्लियर होना भी चाहिए। चलो सब कुछ सही है, अब स्टार्ट कर दे यार, नहीं अटकना चाहिए, मेरी ओर से सब कुछ सही है भैया। ओके अब देखो, दोबारा समझाना पड़ेगा, चलो ठीक है मेरे भाई, दोबारा समझा देंगे, चिंता क्यों करते हो आप। अब देखो मेरे भाइयों, सर अब सही है, ओके ओके कोई दिक्कत नहीं, कभी कभी हो जाता है जब हम मशीन ऐसी चीजें पढ़ रहे हैं तो मतलब यार मतलब लिंकिंग हो रहा होगा फ्लक्स फ्लक्स का, तो मतलब अटक गया होगा यार, क्या बोलूं। ओके चलो यहां से स्टार्ट करते हैं दोबारा, कि जो इलेक्ट्रिकल मशीन होती है, जो डीसी मशीन होती है ना, उसमें दो पार्ट होता है, एक आपके पास स्टेटर पार्ट होता है, एक आपका रोटर पार्ट होता है। अगर आपसे कभी एग्जाम में पूछ लिया जाए कि आपके पास डीसी मशीन है उसमें कितने मेन पार्ट होते हैं, तो आप क्या बोलोगे, दो पार्ट होते हैं। कौन कौन से, स्टेटर रोटर। स्टेटर किसे बोलते हैं, जो स्टेशनरी होता है। रोटर किसे बोलते हैं, जो रोटेटिंग पार्ट होता है सर। ओके स्टेटर बॉडी क्या होती है, जब डीसी मशीन आप पढ़ते हो, ओनली डीसी मशीन की बात कर रहा हूं मेरे भाई, डीसी मशीन। ओके डीसी मशीन में आप क्या करते हो कि आपके पास स्टेशनरी पार्ट होता है स्टेटर बॉडी पे, जो आपका हिले डुलेगा नहीं, सिर्फ फिक्स रहेगा। ओके फिर आपको पता है कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल था, उस पे आप वाइंडिंग लपेट देते हो। ओके फिर वहां पे फील्ड क्रिएट हो जाता है, कल भी बताया था मैंने। तो सर यहाँ पे आपने फील्ड वाइंडिंग, उसका नाम दे दिया फील्ड वाइंडिंग, है तो कॉपर ही ना सर, उसका नाम क्या दे दिया, फील्ड वाइंडिंग। उसने क्या किया, जो वहां पे मेन फ्लक्स को क्रिएट किया। फील्ड वाइंडिंग क्या करती है, मैन फ्लक्स को क्रिएट करती है सर। ये कब होता है, जब आप डीसी सप्लाई देते हो सर। ये कब होता है सर, जब आप डीसी सप्लाई देते हो। इतनी सी बात समझ में आ गई स्टेटर की। अब बात हो रही थी रोटर की। रोटर किसे बोलते हो मेरे भाई, जो रोटेट होता है, जो रोटेट होता है। अब रोटेट होता है तो सर वहां पे ईएमएफ का कुछ इंड्यूस हो रहा होगा, वहां पे ईएमएफ डेवलप हो रहा होगा सर। तो ईएमएफ डेवलप हो रहा होगा सर, तो आपने बोला कि यहां पे आर्मेचर वाइंडिंग होगी, क्योंकि आर्मेचर वाइंडिंग में ही ईएमएफ इंड्यूस होता है मेरे भाई, वहीं पे डेवलप होता है। आर्मेचर वाइंडिंग का मतलब होता है कि जहां पे वोल्टेज, करंट, पावर का डेवलपमेंट होता है, उससे ही आप क्या बोलते हो, आर्मेचर वाइंडिंग बोलते हो। समझ में आया। तो आर्मेचर वाइंडिंग आपकी स्टेटर पे भी हो सकती है, आर्मेचर वाइंडिंग आपकी रोटर पे भी हो सकती है। इसका मतलब ये नहीं है कि आर्मेचर वाइंडिंग हमेशा रोटेट करेगी, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है। अगर किसी के दिमाग में ये बसा हुआ हो ना कि आर्मेचर को रोटर बोलते हो, भैया ये चीजें गलत है। ओके इस चीज को बड़े ध्यान से समझो। आर्मेचर का मतलब होता है कि आपने वहां पे आर्मेचर वाइंडिंग कर दी है, और जो आर्मेचर वाइंडिंग किसकी की, कॉपर की है सर। अब वो जो कॉपर की वाइंडिंग हुई, अब वहां पे जब हम एसी सप्लाई देते हैं तो वहां पे पावर, वोल्टेज, करंट का क्या होता है मेरे भाई, डेवलप होता है। ओके पावर, वोल्टेज, करंट का डेवलप होता है, तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, आर्मेचर वाइंडिंग बोलते हैं। आर्मेचर वाइंडिंग आपकी स्टेटर पे भी हो सकती है, रोटर पे भी हो सकती है। लेकिन डीसी मशीन के केस में फील्ड वाइंडिंग आप स्टेटर पे रखते हो, आर्मेचर वाइंडिंग रोटर पे रखते हो। क्या बोला मैंने, डीसी मशीन के केस में फील्ड वाइंडिंग स्टेटर पे रखते हो और आप रोटर पे आर्मेचर वाइंडिंग रखते हो। ओके तो आपको समझ में आ गया कि डीसी के केस में यह होता है, डायरेक्टली एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। पूछ लिया तो भैया मेरा कोई गुनाह नहीं है, मैंने आपको चीजें बता दी है। अब सिंक्रोनस में ये चीजें उल्टी हो जाएगी मेरे भाई। सिंक्रोनस में जो आपका आर्मेचर वाइंडिंग होती है, ये स्टेटर पे चली जाती है, फील्ड वाइंडिंग रोटर पे चली जाती है, तो वहां पे थोड़ा उल्टा होता है। तो इसको बड़े ध्यान से सुनो मेरे भाई, कि जो फील्ड वाइंडिंग है डीसी के केस में वो स्टेटर पे होती है, और जो रोटेटिंग जो आर्मेचर वाइंडिंग है वो रोटर पे होती है। ठीक है इसको दिमाग में बिठा लेना मेरे भाई। इसको बार बार फोकस कर रहा हूं, क्योंकि इसको बार बार इसलिए फोकस कर रहा हूं क्योंकि ये आपसे एग्जाम में पूछ सकता है मेरे भाई। ये कहां पूछ सकता है मेरे भाई, एग्जाम में पूछ सकता है मेरे भाई। ओके तो इसको दिमाग में बिठा लेना, ओनली डीसी मशीन के लिए मैंने बोला है। ओके आर्मेचर वाइंडिंग का मतलब क्या होता है, वोल्टेज का डेवलपमेंट, करंट का डेवलपमेंट, पावर का डेवलपमेंट। फील्ड वाइंडिंग का मतलब क्या होता है सर, मेन फ्लक्स का क्रिएट, मतलब मेन फ्लक्स का डेवलपमेंट, मेन फ्लक्स का डेवलपमेंट। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई। चलो ठीक है सर। अब देखो सर, आर्मेचर वाइंडिंग में वोल्टेज, पावर ये कब डेवलपमेंट होंगे, जब आप एसी सप्लाई करोगे। जब आप एसी सप्लाई करोगे तब डेवलपमेंट होगा। अब आप जनरेशन पढ़ते होंगे, तो जनरेशन में क्या होता है, हमेशा एसी तो आपके पास डेवलप होता है। अब वो आपको डीसी चाहिए या एसी चाहिए, जो भी चाहिए आप उसको कन्वर्ट करते हो।
इंडिया के अंदर 11 केवी जनरेशन होता है तो एसी तो होता है मेरे भाई, डीसी का जनरेशन कब से करने लग गया आप? तो जनरेशन हमेशा एसी का ही होता है, तो आर्मेचर भी तो एसी ही डेवलप करेगा मेरे भाई। इसीलिए आप एसी सप्लाई करके आर्मेचर वाइंडिंग पे क्या करते हो, वोल्टेज करंट पावर का डेवलप करते हो। आर्मेचर का बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि वो रोटेट होता है, रोटर पे लगाओगे तो रोटेट करेगा, स्टेटर पे लगाओगे तो स्टेशनरी रहेगा, लेकिन आर्मेचर वाइंडिंग का यह मतलब जरूर है कि वहां पे ईएमएफ करंट पावर का डेवलपमेंट होगा। तो इसमें बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि रोटर किसको बोलते हैं, आर्मेचर किसको बोलते हैं। तो आज के बाद आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई मेरे भाई, आज के बाद आपको सारी चीजें समझ में आ गई मेरे भाई। ओके चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े। एक बार सभी बच्चे बता दो कि आपको सभी को क्लियर हो गई ना, एक एक चीज मैं उस चीज पे फोकस करूंगा जहां जहां पे आप गलतियां करते हो। मैं नहीं चाहता कि आप मेरे से इलेक्ट्रिकल मशीन पढ़ रहे हो तो आपको दोबारा इलेक्ट्रिकल मशीन पढ़ने की जरूरत पड़े, आपको एक एक चीज समझ में आ जाए मेरे भाइयों। ओके चलो ठीक है सर, अब आगे बढ़ते हैं हम थोड़ा सा। ये बात हो गई स्टेटर बॉडी की एंड रोटर बॉडी की। अब देखो मेरे भाई, अब बात करते हैं हम कुछ स्टेटर पार्ट की। ओके स्टेटर पार्ट से पहले हम थोड़ा सा एक पॉइंट और डाल देते हैं। ओके एक पॉइंट और डाल देते हैं, तीसरा पॉइंट, इसका नाम बोलते हैं हम कंपेंसेटिंग वाइंडिंग। इसका नाम बोलते हैं हम कंपेंसेटिंग वाइंडिंग। अभी मैं बताऊंगा आपको सब, चिंता मत करो। कंपेंसेटिंग नाम तो सुना होगा आपने। ओके कंपेंसेटिंग वाइंडिंग, कंपेंसेटिंग वाइंडिंग। ओके ऐसा नहीं है कि भाई ये किसी लड़की से सेटिंग करती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके सिर्फ नाम है इसका कंपेंसेटिंग वाइंडिंग। तो कंपेंसेटिंग वाइंडिंग का मतलब होता है कि यहां पे एक चीज आने वाली है, इसको मैं आगे एक्सप्लेन करने वाला हूं, लेकिन इसके बारे में मैं कुछ नॉलेज देने वाला हूं आपको कि कंपेंसेटिंग वाइंडिंग का मतलब यह होता है कि आगे एक रिलेशन आने वाला है 7 पॉइंट में, मैंने बोला था जहां पे आर्मेचर रिएक्शन। ओके जहां पे आर्मेचर रिएक्शन वहां पे डेवलपमेंट होगा। आर्मेचर रिएक्शन अभी आप नहीं जानते हो कि आर्मेचर रिएक्शन क्या है, क्योंकि आप फ्रेश हो। ओके आपको कुछ नहीं पता है, तो इतना सा याद रख लो कि जो कंपेंसेटिंग वाइंडिंग होती है आर्मेचर रिएक्शन को क्या करती है मेरे भाई, रिड्यूस करती है। क्योंकि आर्मेचर रिएक्शन बहुत बैड इफेक्ट होता है सर। ओके क्या करती है मेरे भाई, आर्मेचर रिएक्शन को रिड्यूस करती है। तो रिड्यूस आप बोल सकते हो, रिड्यूस आर्मेचर रिएक्शन, ये एक बैड इफेक्ट होता है। ओके तो भैया इसको दिमाग में बिठा लो, आर्मेचर रिएक्शन। ओके रिएक्शन, ओके मतलब इसको शॉर्ट में लिख देता हूं AR। ओके इसको दिमाग में बिठा लेना मेरे भाई। एक होता है आपके पास इंटरपोल भी होता है मेरे भाई, जिसको आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। इंटरपोल, इंटरपोल। ओके मेरे भाई इंटरपोल। अब देखो ये इंटरपोल क्या होता है भैया, जो कंपेंसेटिंग वाइंडिंग ने काम किया ना वही इसका काम होता है। आपने मेन पोल क्रिएट कर रखे थे, उसके साइड में क्या करते हो, छोटे छोटे पोल लगा देते हो। जैसे कि मैं यहां पे ये मशीन का डायग्राम है, ये आपके पास मेन पोल है, दिस इज मेन पोल, दिस इज मेन पोल, दिस इज मेन पोल, दिस इज मेन पोल। अब क्या करते हैं, इसने तो नहीं बना रखा, मैं बना देता हूं। यहां पे एक छोटा सा अंदर एक पोल बना दिया, इसके बीच में एक छोटा सा और बना दिया, इसके बीच में एक छोटा सा और बना दिया, इसके बीच में एक छोटा सा और बना दिया। तो मेरे भाई ये होता है आपके पास क्या, इंटरपोल। क्या होता है मेरे भाई, इंटरपोल। इंटरपोल क्या करता है मेरे भाई कि जो यहां पे आर्मेचर रिएक्शन डेवलप हुई है उसको क्या कर देती है, नेग्लेक्ट ही कर देती है। क्या बोला मैंने, आर्मेचर रिएक्शन जो डेवलपमेंट हुई है उसको क्या कर देती है मेरे भाई, नेग्लेक्ट कर देती है। अब इनको हम कहां पे समझेंगे, जब आर्मेचर रिएक्शन पढ़ेंगे। लेकिन अभी ये पॉइंट याद रख लो, आपको डरना नहीं है इन पॉइंटों से, भाई इनका काम क्या है। तो अभी मैं थोड़ा सा बता देता हूं इनके बारे में एक्सप्लेन। आर्मेचर रिएक्शन जब पढ़ेंगे तब हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आपको पता चल गया कि जो इंटरपोल होता है सर वो नेग्लेक्ट कर देता है किसको, आर्मेचर रिएक्शन को। ओके तो आप यहां पे लिखोगे नेग्लेक्ट आर्मेचर रिएक्शन। बहुत बढ़िया सर। ओके अब देखो आप बोलोगे सर कंपेंसेटिंग वाइंडिंग भी ऐसा ही कर रही है, इंटरपोल भी ऐसा ही कर, नहीं भैया ऐसा नहीं कर रही। कंपेंसेटिंग वाइंडिंग तो है ना मेरे भाई कम कर रही है, रिड्यूस कर रही है, ये तो नेग्लेक्ट ही कर रही है। समझ रहे हो मेरी बात कि भैया ये तो रिड्यूस कर रही है, ये तो नेग्लेक्ट ही कर रही है। इतनी सी बात सभी को समझ में आ गई। तो भैया इसका काम है रिड्यूस करना आर्मेचर रिएक्शन को, इसका काम है भैया आपको नेग्लेक्ट करना जो बेड इफेक्ट है। मतलब अभी के लिए समझ लो कि भैया ये एक बेड इफेक्ट है। क्या है, बेड इफेक्ट है।
आता है, अभी आगे जब इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे पूरा लेक्चर इसी के नाम होगा सर। ओके।